नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक हुई है और इस बड़ी बैठक के बाद 200 सांसदों ने साइन करके चिट्ठी लिखी है पीएम नरेंद्र मोदी को और ये मांग की है कि ऑपरेशन सिंदूर और जो पहलगाम पे हमला हुआ, इन सब जो भी चीजें हुई हैं, इन सब को लेकर के विशेष सदन बुलाया जाए, विशेष सेशन बुलाया जाए जिस पर इसकी चर्चा की जाए। आपको बता दें दोस्तों कि बीजेपी सरकार की मुसीबत जो है वो बढ़ने वाली है और बढ़ने वाली इसीलिए है क्योंकि लगातार विपक्ष के नेता ये मांग कर रहे हैं कि जो कुछ भी ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम अटैक जो हुआ था उसको लेके हुआ है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। आपको बता दें दोस्तों कि कांग्रेस ने पहले ही ये साफ कहा था कि जो सेंसिटिव और जो कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं उसको वो भी समझते हैं कि उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद कई और अन्य बातें हैं जिसको देश की जनता को जानना चाहिए। पारदर्शिता से, ट्रांसपेरेंसी से जनता को वो बातें जाननी चाहिए और उन्हीं चीजों को लेकर के इंडिया गठबंधन ये चाहता है कि विशेष सदन बुलाया जाए जहां ये चर्चा हो। और आप देखिए, इस बार तो 200 सांसदों ने चिट्ठी लिखी है पीएम मोदी को। दोस्तों, इससे पहले भी राहुल गांधी चिट्ठी लिख चुके हैं और तो और दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र के नेताओं ने एक सुर में बीजेपी से ये कहा था, ये रिक्वेस्ट किया था कि विशेष सदन को बुलाया जाए और इस पर चर्चा किया जाए क्योंकि ये मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। लेकिन अभी तक बीजेपी जो है वो इस मामले पर कोई भी ठोस निर्णय नहीं ले पाई है। आपको याद होगा दोस्तों कि महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने यह बात कही थी कि आपको डेलीगेशन भेजना है, जरूर भेजिए, लेकिन ये विशेष सत्र बुलाने के बाद जब चर्चा हो जाए, विपक्ष के नेताओं के साथ बातचीत हो जाए सदन में, उसके बाद भेजिए। लेकिन विशेष सदन बुलाना तो दूर की बात है, बीजेपी को जल्दबाजी थी डेलीगेशन को फौरन भेजने की। इसको लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेताओं ने बीजेपी पे निशाना भी साधा था। और अब देखिए दोस्तों, बार बार कहने के बावजूद भी अभी तक जो बीजेपी सरकार है उनकी तरफ से विशेष सत्र नहीं बुलाया गया और अब बड़ा ठोस कदम इंडिया गठबंधन के नेताओं ने उठाया है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं, पहले उनके बयानों को आपको सुनवाते हैं। 16 राजनीतिक दलों ने एक अपने सभी लीडर्स के माध्यम से एक चिट्ठी प्रधानमंत्री जी के नाम लिखी है। संयुक्त रूप से एक मांग उठाई है कि एक स्पेशल सेशन संसद का तुरंत बुलाया जाए। जैसा कि आपने देखा, जब देश पे ये आक्रमण हुआ पहलगाम में, तो कांग्रेस पार्टी ने और तमाम विपक्षी दलों ने पूर्ण रूप से देश के सशस्त्र बलों को अपना समर्थन और देश की सरकार को जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपना समर्थन देने का निर्णय लिया था। उसके बाद जो घटनाक्रम जिस तरीके से घटित हुई वो भी आपके सामने है। जब सीज़ फायर की घोषणा की गई अमेरिका द्वारा और उसके बाद के घटनाक्रम के बाद स्पेशल सेशन की हमने मांग उठाई और हमने कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि एक और तो स्पेशल सेशन के माध्यम से सभी सांसद, सभी दल एकजुटता से अपने सशस्त्र बलों का धन्यवाद कर सकें और दूसरी ओर बिंदुवार पूरे घटनाक्रम पर सरकार अपनी बात रखे। पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अमेरिका द्वारा सीज़ फायर की घोषणा तक और उसके बाद भी जो क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने के लिए, उसमें कितनी सफलता मिल रही है। आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए ये जो ऑपरेशन है और आगे की क्या रणनीति बने, हम मिलजुल के संसद में उस पर बहस करें, चर्चा करें और देश हित में वो रणनीति को आगे बढ़ाने का कार्य करें। इस भावना के साथ ये मांग की गई थी और इस लेटर में भी यही कहा गया है कि हमने समर्थन भी दिया। और अब जबकि देश की सरकार अलग अलग दुनिया की राजधानियों में अपनी बात रख रही है, तो देश की संसद के सामने भी सारी बात रखे, क्योंकि 140 करोड़
लोगों की भावनाएं हमारी संसदीय लोकतंत्र से जुड़ी हुई, इस भावना को आगे बढ़ाते हुए आज ये चिट्ठी हमारे दलों के नेताओं के माध्यम से लोकसभा में नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी और सभी दलों के नेताओं ने इस चिट्ठी के माध्यम से इस मांग को दोहराया है और साथ ही सभी सांसदों के तरफ से भी ये मांग दोबारा से इसको रीइंफोर्स करने के लिए सभी सांसद भी लिख रहे हैं चिट्ठी साथ में, उस पर भी हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये बड़े बड़े नेता हैं इंडिया गठबंधन के। कांग्रेस से अगर बात करें, जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल और उसके साथ साथ अलग कई और नेता जो हैं वो भी पहुंचे थे इस बैठक में। और बताया जा रहा है कि बड़े नेताओं के बैठक के बाद 200 सांसदों ने चिट्ठी लिखी है। हालांकि चिट्ठी एक होगी, साइन की होगी, साइन करके पीएम नरेंद्र मोदी को, और ये बात कही गई है कि विशेष सत्र बुलाया जाए। अब ये बातें तो हो गई विपक्ष की। अब ये दोस्तों बार बार ये विचार आ रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो बीजेपी सरकार बताना नहीं चाहती है, क्योंकि बार बार हमने देखा कि क्रेडिट लेने की होड़ तो लगी हुई है, रोड शो निकाले जा रहे हैं, तमाम चीजें, लेकिन कई बातें देश की जनता को जाननी चाहिए, वो बात नहीं बताई जा रही है, जैसा कि बार बार विपक्ष के नेता कह रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो बीजेपी के नेता नहीं चाहते कि देश की जनता को पता चले? क्या कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से बीजेपी की किरकिरी हो सकती है? क्या कोई ऐसी बात है जिसे बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि देश की जनता को पता चले और विपक्ष चाहता है कि उस पर चर्चा हो? अब इन सब मामलों पर जो है वो बातें उलझी हुई है। मैं आपको फिर से बता दूं दोस्तों कि पहले भी ये बात विपक्ष की तरफ से क्लियर की गई थी, जो रिपोर्ट्स आई थी, कि जो बार बार बीजेपी के नेता कहते हैं कि सेंसिटिव टॉपिक होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है। पहले भी ये खबर आई थी कि विपक्ष के नेता ये बात कह चुके हैं कि उन्हें भी पता है कि कई बातें सेंसिटिव होती हैं, गुप्त रखी जाती हैं, और इस बात को भली भांति जानते हैं। लेकिन क्योंकि देश की सरकार जनता द्वारा चुनी हुई है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और विपक्ष में जो बैठते हैं नेता वो भी देश के ही नेता हैं, और ऐसे में सदन में चर्चा होना स्वाभाविक है। देश की जनता को भी पता चलना चाहिए जब विपक्ष पक्ष दोनों आमने सामने बैठे और इस पर चर्चा करें, क्योंकि मामला देश की सुरक्षा का है। ये पहले ही किया जा चुका है, लेकिन बार बार देखा जा रहा है कि काफी समय से राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी, उसके बाद देखा गया कि महाराष्ट्र में भी कई नेताओं ने ये बात उठाई, संजय राउत ने ये बात कही, लेकिन अभी भी बीजेपी इस पर कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज आपको बता दें, संजय राउत की एक और बात मुझे याद आ रही है, अभी मैं कुछ देर पहले ही कहीं पढ़ रहा था। उन्होंने कहा है कि देश की जनता या हम जो विपक्ष के नेता हैं वो भी देश के ही हैं, सरकार से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब सीज फायर हुआ तो उसका अनाउंसमेंट पीएम मोदी को करना चाहिए था, ना कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से बैठे बैठे ही वो अनाउंसमेंट कर देते हैं। इस पर भी विपक्ष जानना चाहता है कि आखिर क्या वाकई में व्यापार को लेकर के जो बातें कही जा रही है कि व्यापार की बातें कह के सीज फायर करा गया, क्या ये बातें जो डोनाल्ड ट्रंप दावे कर रहे हैं क्या वाकई उसमें सच्चाई है? ये तमाम बातें विपक्ष पूछना चाहता है, लेकिन बीजेपी के नेता इस पर बात नहीं कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, संजय राउत ने एक तरीके से तंज कसा है, कटाक्ष किया है कि क्या अगर हमें विशेष सत्र बुलाना है तो हम पीएम मोदी को ही चिट्ठी लिखेंगे, जिसकी सरकार है उनको ही हम बताएंगे। ऐसा तो है नहीं कि अब विशेष सत्र बुलाने के लिए हमें डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू जाना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा, ऐसे तो कोई बात है नहीं। तो ये तंज भी कसा जा रहा है, रिक्वेस्ट भी किया जा रहा है, और तो और अब जोर शोर से ये आवाजें भी उठने लगी हैं कि विशेष सत्र कब बुलाया जाएगा, सदन में कब चर्चा होगी, और देश की जनता जो जानना चाहती है पीएम मोदी वो कब बताएंगे। ये तमाम बातों को लेकर के विपक्ष जो है अब वो बीजेपी सरकार को घेरने लगा है धीरे धीरे, और अब इसीलिए माना जा रहा है कि ये जो 200 सांसदों का जो इकट्ठा होकर जो चिट्ठी लिखी गई है, अब इससे जो है जो बीजेपी सरकार है, जो मोदी सरकार है, उस पर दबाव बनेगा और विशेष सत्र बुलाने की जो मांग है विपक्ष की वो पूरी हो पाएगी। खैर देखना होगा कि वो हो पाता है कि नहीं हो पाता, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने तैयारी की है, जिस तरीके से आज बैठक हुई है, जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष के नेताओं ने बयान दिया है, इतना जरूर है कि बीजेपी को नहीं छोड़ना चाहते विपक्ष के नेता, और वो जानते हैं कि बीजेपी की सरकार कुछ ना कुछ छुपा रही है, और इसीलिए विपक्ष के नेता बार बार ये बात कर रहे हैं कि चर्चा तो होगी, और जो बातें देश की जनता को जाननी चाहिए वो बात बतानी तो बीजेपी को पड़ेगी, और इसीलिए विशेष सत्र की मांग जो है वो बार बार की जा रही है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।